नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गौरव इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके लिए जो लेके आया हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि आरटी के फॉर्म में जो अभी स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसके बारे में एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रक्रिया रहने वाली है और किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है और स्कूल वगैरह की चेंज वगैरह हो किस प्रकार से होगा। तो चलिए चलते एक बार मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बता देता हूँ। तो आरटी की जो फॉर्म है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। तो आरटी की जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रहने वाली है, डॉक्यूमेंट प्रक्रिया रहने वाली है, इसके अंदर चाहिए सबसे पहले तो आपको जो बच्चा है उसकी पासपोर्ट साइज फोटो इसके अंदर जो सबसे पहले फोटो चाहिए होगी। इसके बाद में फर्स्ट नंबर का हो गया। सेकंड नंबर में आपको चाहिए होगा इसके अंदर आपको निवास से संबंधित प्रमाण पत्र में चाहिए होगा आपको। अब देखिए, निवास प्रमाण पत्र में एक तो बच्चे का भी चल सकता है और इसमें अभिभावक का भी चल सकता है। तो निवास प्रमाण पत्र में जो दस्तावेज है उसके बारे में आपको बताते हैं निवास प्रमाण पत्र में क्या क्या चल सकता है। निवास प्रमाण पत्र में चल सकता है एक तो मूल निवास, ठीक है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो आता है मूल निवास। इसके बाद में राशन कार्ड भी आपका चल सकता है, इसमें भी निवास से संबंधित दस्तावेज है। इसके बाद में आधार कार्ड को भी इन्होंने मूल निवास संबंधित दस्तावेजों में काउंट किया है। इसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया, इसके अंदर आपको वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल शॉर्ट में लिख देता हूं मैं आपको। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चल सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर वाटर बिल, पानी का बिल, जो आपका गवर्नमेंट का कनेक्शन आता है उसके अंदर पानी का बिल आता है, वो इसके अंदर चल सकते हैं। ये जो दस्तावेज है ये निवास संबंधी दस्तावेज के अंदर है। इसके अंदर जो बिल रहेंगे वो आपके 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए, 6 मंथ ओल्ड, इससे पुराने नहीं होने चाहिए। लेटेस्ट बिल आपका चाहिए होगा। ये तो निवास से संबंधित दस्तावेज हो गए। इसके अलावा जो है आयु से संबंधित दस्तावेज, जो थर्ड इसके अंदर चाहिए होगा वो होगा आयु से संबंधित दस्तावेज, ठीक है। अब आयु से संबंधित दस्तावेजों में इन्होंने अभी तो काउंट किया है। देखिए, आयु से संबंधित दस्तावेज है वो भी मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि आयु संबंधित दस्तावेजों में क्या क्या चाहिए होगा। आयु संबंधित दस्तावेजों में हो गए तो आधार कार्ड। देखिए, आधार कार्ड को आयु से संबंधित दस्तावेजों में इन्होंने काउंट किया है, लेकिन इसमें आयु से संबंधित दस्तावेजों में आधार कार्ड में जो अभी लेटेस्ट जो भी आधार कार्ड आ रहे हैं उसमें आयु से संबंधित दस्तावेज उसमें काउंट नहीं करते। उसमें लिखा हुआ आता है कि आयु संबंधित दस्तावेज इसमें काउंट नहीं होगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ नागरिकता का प्रमाण है। तो आप हो सके तो हालांकि इसमें काउंट किया है, नोटिफिकेशन में है, तो आप लगा सकते हैं। अगर फिर भी लेकिन आगे कोई दिक्कत हो या फिर हो सकता है आगे नोटिफिकेशन में आ जाए, तो आप अभी तो लगा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर और चल सकता है जन्म प्रमाण पत्र। सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका जन्म प्रमाण पत्र। अगर बना हुआ है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, ये बना हुआ है, या फिर आंगनबाड़ी में अगर आपने आंगनबाड़ी के अंदर रिकॉर्ड करवा रखा है बच्चे का नाम वगैरह, रिकॉर्ड या अभिलेख इसको जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, रिकॉर्ड करवा रखा है आपने अगर आंगनबाड़ी के अंदर नाम, तो इसके अंदर चल सकता है। इसके अलावा जैसे हॉस्पिटल, अगर बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हुआ है, हॉस्पिटल में या फिर इसमें नर्स वगैरह होती है, जो सहायक नर्स होती है ना, इसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर जो सहायक नर्स होती है वो नीचे एएनएम एएनएम से ऊपर के होनी चाहिए, या फिर दाई वगैरह जो होती है इनके पास रिकॉर्ड रहता है। देखो, इनका रिकॉर्ड होता है, एक रजिस्टर ये मेंटेन करते हैं, जो रजिस्टर ये मेंटेन करते हैं, या इसको अभिलेख भी बोलते हैं अपन, ठीक है। ये होना चाहिए इसके अंदर, ये नर्स जो भी हमने इसमें होता है ये इसके अंदर होना चाहिए। तो ये अपने आयु संबंधी दस्तावेजों में ये हो गया, एक फोटो हो गई, निवास संबंधी प्रमाण पत्र मैंने आपको बता दी, आयु संबंधी प्रमाण पत्र मैंने बता दी। इसके अलावा फोर्थ जो पॉइंट आएगा वो आएगा अपने जाति से संबंधित दस्तावेज, जाति से संबंधित दस्तावेज।
जाति से संबंधित दस्तावेजों में देखो जनरल वालों को तो कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर। इसके अलावा अगर बच्चा ईडब्ल्यूएस में आता है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए होगा अपने को, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। या फिर ओबीसी, अगर बच्चा ओबीसी में आता है तो ओबीसी का संबंधित दस्तावेज चाहिए होगा इसमें। इसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी में अगर कोई बच्चा आता है तो वो भी इससे आयु से संबंध ये अपने चाहिए, जाति से संबंधित दस्तावेजों में ये चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फिफ्थ जो पॉइंट आएगा वो आपका आएगा इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ है वो इसके अंदर जिनकी आयु 2.5 लाख से कम होगी उन्हीं को इसके अंदर काउंट किया गया है। तो इनकम जो भी माता पिता बनवाए वो 2.5 लाख से कम, मतलब जितनी कम हो सके उतनी कम आपको इनकम प्रूफ बनवाना है, वही सिर्फ इसके अंदर काउंट होंगी। सबसे मुख्य बात है इसके अंदर 2.5 लाख से कम इसके अंदर इनकम होनी चाहिए। तो ये थी एक बार दस्तावेजों की प्रक्रिया जो मैंने आपको बता दी है कि इसमें क्या क्या चाहिए। फोटो, बच्चे की निवास संबंधी दस्तावेज में क्या क्या लग सकते हैं, ये बच्चे के भी लग सकते हैं और अभिभावक के भी लग सकते हैं। इसमें से आपका मूल निवास हो गया, राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, डीएल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो आयु संबंधी दस्तावेज है उसके अंदर आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या फिर आंगनबाड़ी का जो रिकॉर्ड है वो लग जाएगा, फिर हॉस्पिटल का या सहायक नर्स का जो एएनएम वगैरह होती है, दाई वगैरह जिनका रिकॉर्ड जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं वो है, उसका अभिलेख चल जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा जाति संबंधी दस्तावेज है, जाति संबंधी दस्तावेज अगर जनरल में तो कुछ नहीं चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो उसके अंदर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है वो चलेगा। ओबीसी का सर्टिफिकेट अलग से बनता है, तो ओबीसी में कोई बच्चा आते हैं, सबसे ज्यादा ओबीसी के आते हैं फॉर्म, तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, वो इसके अंदर अपलोड होगा। इसके अलावा एससी एसटी के अंदर कोई बच्चा आता है तो एससी एसटी के अंदर आपको इसमें इसका भी अलग से एक सर्टिफिकेट बनता है, वो अपने इसके अंदर अपलोड करना है। इसके अलावा जो इनकम प्रूफ है, फिफ्थ पॉइंट है, वो इनकम प्रूफ इसमें 2.5 लाख से कम की इसमें चाहिए होती है। तो ये थी एक बार दस्तावेजों की प्रक्रिया। इसके बाद मैं आपको और एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि इसमें क्या चाहिए। दस्तावेजों के बाद में आपको मैं बता देता हूँ कि इसकी जो दिनांक रखी गई है वो कब से कब तक रखी गई है, कब से फॉर्म स्टार्ट है, कब खत्म होंगे, कब लॉटरी निकलेगी, उसके बारे में एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। तो देखिए इसमें जो डेट रखी गई है वो ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट रखी गई है, आवेदन की तिथि जो रखी गई है वो अपने रखी गई है 25 मार्च 2025 से 7 अप्रैल, इस बीच आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में 7 से 9 के बीच में कुछ भी नहीं है। इसके बाद में 9 तारीख को है 9 अप्रैल 2025 से 21 अप्रैल 2025 तक, 9 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक ऑनलाइन जो विद्यालय है जिसमें आपने करवाया है, विद्यालय में दस्तावेजों की जांच होगी। विद्यालय में जो भी दस्तावेज है उनकी इनकी जांच होगी। उसके बाद में 21 के बाद में 22 अप्रैल को जो सिस्टम है इसमें होती है एनएसआई, ठीक है। एनएसआई इसको क्या करेगा, ऑटो वेरीफाई करेगा। जो भी आपने दस्तावेज किया है, जो भी आपने दस्तावेज में लगाए हैं उनको ऑटो वेरीफाई करेगा, ठीक है। ये होगी 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल के बाद में जो दिनांक आती है इसमें बाद में इसके अंदर जो ऑटो वेरीफाई करेगा, इसके अंदर आप रिजेक्ट कराए जब कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रक्रिया अगर आपने कुछ ली है, इसमें सबसे मुख्य बिंदु है कि इसमें इस बार जो विद्यालय है, विद्यालय द्वारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं कर सकता, इसको करेक्शन के लिए दे सकता है, करेक्शन के लिए दिया जाएगा ओनली। इसमें डायरेक्ट विद्यालय आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं कर सकता है। इसके अंदर डायरेक्ट वो फॉर्म को सिर्फ ऑटो करेक्शन के लिए आपको दे सकता है, जो भी दस्तावेज में अगर कमी होती है तो। इसके बाद में आपको जो है
इसमें सबसे मुख्य बिंदु था इसमें ये होगा। इसके बाद में आपको एनएसआई द्वारा भी, जो एनएसआई द्वारा है, एक मौका और दिया जाएगा आपको लॉटरी के बाद में। लॉटरी निकलने के बाद में दस्तावेज जांच होते हैं, अगर उसमें कुछ कमी रहती है तो ये करेक्शन के लिए आपको देंगे। करेक्शन होने के लिए जब आप में इसमें कमी पूरी कर दोगे तो उसके बाद में आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा होगा। जब आपका लॉटरी में नंबर आता है तो उसके बाद में आपको लॉक करना पड़ता है स्कूल को वापस से मित्र पे आके लॉक करना पड़ता है, या फिर आप खुद भरते हो तो फॉर्म खुद जाके लॉक करना पड़ता है। अगर आप लॉक नहीं करते थे पहले तक तो ये जब तक आपका स्कूल में एडमिशन नहीं माना जाता, लेकिन इस बार से इन्होंने क्या कर दिया है, ऑटो लॉक सिस्टम कर दिया है। क्योंकि काफ़ी अभिभावक पहले जी क्या होते थे कि लॉक नहीं कर पाते थे, उनको पता नहीं होता था, तो उनके बारे में एडमिशन का नहीं होता था। तो अब इन्होंने क्या किया कि ऑटो लॉक सिस्टम इन्होंने जनरेट कर दिया है, तो फॉर्म ऑटो लॉक हो जाएंगे। सबसे बढ़िया फीचर ये दो है इसके अंदर, एक तो ऑटो लॉक वाले और एक आप विद्यालय के अंदर इसके द्वारा रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी सूचना है इसके अंदर, ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपके फॉर्म सबमिट ना हो, फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, आपको लॉक करने की जरूरत नहीं। अगर आपने लॉक करना चाहो तो लॉक कर सकते हो, अगर लॉक नहीं किया है तो ऑटो लॉक हो जाएगा इसमें, ऐसी बात है। तो अभी तक के लिए यही अपडेट थी इसके अंदर। आप जल्दी से जल्दी आवेदन करें। डेट का विशेष ध्यान रखें कि 25 मार्च 2025 से लेकर 7 अप्रैल 2025 तक इसके अंदर आवेदन स्टार्ट है। तो इसी बीच आपको जो आवेदन करने हैं और इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप एक बार नज़दीकी मित्र पे जाके संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं आपको और भी अगर डिटेल से चाहिए तो मैं आपको कमेंट कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आपको आने वाले समय में जो भी कोई नोटिफिकेशन है या इससे रिलेटेड कोई भी अगर सूचना आती है तो मैं आपको ब्रीफ कर सकूँ। अभी के लिए फिलहाल इसमें इतना ही है। थैंक यू।